तो कहानी की शुरुआत में हम वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का समय देख पाते हैं। यानी कि 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी थी। अब एक स्पेसशिप को हम देख पाते हैं जिसमें लोग रहा करते थे और वो लोग स्पेस में से कचरा अर्थ पर फेंक रहे होते हैं। ऐसे ही एक दिन एक डॉक्टर ने उस कचरे में से एक रोबोट को ढूंढ निकाला। ये कोई आम रोबोट नहीं था, ये एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी इंसानों की और आधी बॉडी रोबोट की होती है। और अब वो डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर पर ले जाता है और बड़ी ही मेहनत से उसे रिपेयर भी करता है। और अब उसने एक यहाँ पर नई बॉडी रेडी कर दी थी। यहाँ पर वो रोबोट एक लड़की की शक्ल में थी। जब वो अगली सुबह उठती है तो वो अपनी न्यू बॉडी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। वो डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर किस तरीके से पहुंच गई। डॉक्टर को खुद भी नहीं पता था कि वो उधर कैसे आई। इससे वो उसे कहता है कि तुम मुझे एक गार्बेज यानी कि कचरे में से मिली थी और मैंने तुम्हें रिपेयर किया है। जिसके बाद वो रोबोट को लेकर अपनी दुनिया दिखाता है जहाँ पर वो वहाँ की सिटी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। वो यहाँ पर स्पेस को देखती है और डॉक्टर से पूछती है कि आखिर ये क्या है। डॉक्टर उसे कहता है कि वो वर्ल्ड वॉर के बाद आखिरी स्पेसशिप बची हुई है जो कि इस दुनिया में मौजूद है। उस जगह को स्काई सिटी कहा जाता है। वहाँ पर सारे अमीर लोग रहते हैं और यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। यहाँ पर डॉक्टर रोबोट को अलीता नाम देता है। ये सुनकर रोबोट बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। डॉक्टर अलीता को बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे ही लोग स्काई सिटी के लिए काम करते हैं। स्काई सिटी में खेत है, इंडस्ट्री और बाकी सब कुछ मौजूद है। अब यहाँ से अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। जब ह्यूगो अलीता को देखता है ना तो उसकी काफी ज्यादा तारीफें करता है। अब रात में एक लड़की का मर्डर हो जाता है क्योंकि उस सिटी में एक सीरियल किलर भी रहता था जो कि लड़कियों को मारकर उनकी बॉडी को बेच देता था। अब यहाँ पर अलीता रात में डॉक्टर को वापस घर आते देखती है तो सोचने लगती है कि जो मर्डर सिटी में हो रहे हैं कहीं उनके पीछे तो डॉक्टर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के हाथ में तो खून भी लगा हुआ था। खैर अब अगले दिन यहाँ पर डॉक्टर से मिलने उनकी वाइफ आती है। उन दोनों में सेपरेशन हो चुका था, लेकिन जब उनकी वाइफ अलीटा को देखती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि अलीटा की बॉडी उसकी बेटी की बॉडी की तरह ही दिखती थी। लेकिन उसकी बेटी की मौत तो काफी समय पहले ही हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टर ने अपनी बेटी की तरह ही रोबोट को बनाया था। अब हम ह्यूगो को देखते हैं जो कि अलीटा को एक गेम खेलने को कहता है जो कि उनके सिटी की फेमस गेम थी। और यहाँ पर अलीटा बहुत ही अच्छे से गेम को खेल रही थी, साथ ही वो गेम को जीत भी चाहती है। अब इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है जो कि बिल्डिंग की छत थी। वहां से पूरे शहर दिखता था और साथ ही स्काई सिटी भी बहुत ही करीब से नजर आ रही थी। अलीटा से वो कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हें पाइप दिख रही है ना, यहाँ से ही स्काई सिटी में सारा सामान पहुंचाया जाता है। अलीटा से वो ये भी कहता है कि देखना मैं बहुत ही जल्दी स्काई सिटी में चला जाऊंगा क्योंकि मैं भी बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। अलीटा यहाँ पर पूछती है कि मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे तो याद भी नहीं है। यूगो कहता है कि तुम्हें डॉक्टर ने स्काई सिटी के कचरे में से ही उठाया है, तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन अलीटा को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी। जिसके बाद रात में हम देखते हैं कि अलीटा डॉक्टर का पीछा कर रही थी क्योंकि उसे शक था कि कहीं डॉक्टर तो किलर नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर वो देखती है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है, बल्कि वो तो किलर को मारने के लिए ही निकले हैं। वो तो एक वॉरियर है। वो वहां पर किलर को मारकर उसकी बॉडी बेचकर पैसे कमाते थे। तभी वहां पर एक सीरियल किलर आ जाता है। वो वही सीरियल किलर था जो कि लड़कियों को मारा करता था। अब यहाँ पर अलीटा उसे बहुत ही मारती है और दूसरे किलर को भी मारने में वो कामयाब हो जाती है। जिसके बाद वो और डॉक्टर उसकी बॉडी को बेचकर $20 कमाते हैं। यहाँ पर इसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। वो कहता है कि पहले मैं मेरी बीवी और मेरी बेटी के साथ बहुत ही खुशी खुशी अपनी लाइफ जीता था, लेकिन फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया जो कि उनकी बेटी को ही उठाकर ले गया। जिससे गुस्सा होकर डॉक्टर ने अपने ही बनाए रोबोट को तोड़ दिया। जिसके बाद से वो रोबोट नहीं बनाते बल्कि उन्हें मार कर सेल किया करते थे। यहाँ पर हम दूसरी ओर विक्टर नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो कि गेम्स को इन्वेंट करता था और उसके साथ वही डॉक्टर की वाइफ भी मौजूद थी जो कि उसके लिए ही काम किया करती थी क्योंकि
क्योंकि विक्टर ने उसे वादा किया था कि वो उसे स्काई सिटी में भेज देगा। यहाँ पर अब विक्टर के पास वही रोबोट आता है जिसको अलीटा ने पहले में से मारा था। वो यहाँ पर रोबोट विक्टर को कहता है कि मुझे अलीटा ने मारा है। ये सुनकर विक्टर उससे कहता है कि तुम इतने बड़े रोबोट होकर एक बच्ची से मार खाकर आ गए, जिस पर वो रोबोट कहता है कि यहाँ पर वो रोबोट छोटी जरूर है लेकिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। विक्टर उसे कहता है कि तुम्हें अलीटा को मार कर मेरे सामने पेश करना होगा। तो वहीं दूसरी ओर हम अलीटा को देखते हैं जो कि हुगो के साथ वही गेम देखने के लिए आई होती है जहाँ पर रेस लगाई जा रही थी। ह्यूगो अलीटा से कहता है कि जो भी इस गेम को जीतता है ना उसे स्काई सिटी में बेच दिया जाता है। यहाँ से ह्यूगो अलीता को लेकर एक शिप दिखाने के लिए जाता है जहाँ पर वो शिप दिखाकर कहता है कि ये शिप तो 300 साल पुरानी है। जब अलीता उस शिप को देखती है तो उसे उस शिप से काफी ज्यादा अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो पानी के अंदर कूदकर उस शिप के अंदर जाने लगती है जिसमें से उसे एक मेटल की बॉडी मिलती है जो देखकर वो उसे अपने साथ पानी के बाहर लेकर आती है। बाद में वो डॉक्टर से कहती है कि मेरी बॉडी को इस बॉडी से रिप्लेस कर दे, मतलब कि उसका सिर इस बॉडी में फिट करे। लेकिन डॉक्टर कहता है कि ये बॉडी ना काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम्हें इस बॉडी के साथ रिप्लेस किया जाए तो तुम भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाओगी, इतनी पावरफुल कि तुम पूरी सिटी ही तबाह कर सकती हो। जो सुनकर अनीता को बहुत ही गुस्सा आता है, जिसके बाद वो एक फैक्ट्री में जाती है जहाँ पर वो डिसाइड करती है कि अब वो भी एक वॉरियर बनेगी। जिसके बाद वो ह्यूगो को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स थे। रोबोट्स भी वॉरियर हंटर्स ही थे। वो उन्हें कहती है कि हमें मिलकर विक्टर के बनाए रोबोट को खत्म करना होगा क्योंकि वो रोबोट लड़कियों को अगवा कर उन्हें मार डालते हैं। जिस पर एक रोबोट अलीटा का मजाक बनाने लगता है और कहता है कि तुम इतनी छोटी सी होकर वॉरियर कैसे बनोगी, तुम्हें आखिर वॉरियर किसने बनाया है। ये सुनकर अलीटा को गुस्सा आ जाता है और वो उससे मारने लगती है। दोनों में तगड़ी फाइट होने लगती है। अलीटा फिर भी जमकर उसका मुकाबला करती है और उसे धक्का मारती है। ये देखकर बाकी सारे वॉरियर्स भी खुश हो जाते हैं। तभी वहां पर विक्टर का बनाया हुआ रोबो भी आ जाता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। तभी वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और दोनों में फाइट होने लगती है जिससे वो रोबोट अपने आप को बचाने अंडरग्राउंड चला जाता है। अलीटा भी उसके पीछे जाने लगती है और वहां पर दोनों की लड़ाई होने लगती है, लेकिन एंड में वो रोबोट अलीटा को मारकर उसकी बॉडी के टुकड़े कर देता है। वहीं ह्यूगो और डॉक्टर भी आ जाते हैं जो कि उस रोबोट से लड़ते हैं और उसे जला देते हैं, जिससे बचने के लिए वो रोबोट वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पर जल्दी से डॉक्टर अलीटा की बॉडी को लेकर लैब में आते हैं और उसकी बॉडी तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टर ने उसे वही बॉडी लगाई जो कि अलीटा को सिप पर से मिली थी। अब यहाँ पर उसके बाद अलीटा को होश आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही थी। वहाँ पर उसे नवी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। वो बॉडी में काफ़ी सारा वेपन्स थे और यहाँ पर आग भी थी जिसे देखकर अलीटा बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। जिसके बाद में वो ह्यूगो से मिलने जाती है उसे न्यू बॉडी दिखाने के लिए। ये देखकर ह्यूगो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। वो यहाँ पर अनीता को देखकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। जिसके बाद ह्यूगो अनीता से कहता है कि मुझे स्काई सिटी जाना है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए मुझे काफी सारे पॉइंट्स चाहिए या तो मुझे रेस जीतनी होगी। जिसे सुनकर अनीता उसे कहती है कि यहाँ पर देखो मैं सिर्फ एक ही चीज कर सकती हूँ। वो अपना दिल निकाल कर यहाँ पर ह्यूगो को देती है और कहती है कि तुम इसे संभाल कर रखो, तुम्हें इससे काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाएँगे। ये कोई आम मामूली दिल नहीं था दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल दिल था। वो इतना पावरफुल दिल था कि काफ़ी दिनों तक पूरी स्काई सिटी की इलेक्ट्रिसिटी उस दिल में से मिल सकती थी। ह्यूगो दिल लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे ये दिल नहीं चाहिए, तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ना तुम इस रेस में पार्टिसिपेट करो और जीत भी जाओ, जिसके बाद हम दोनों ही स्काई सिटी में जाएँगे। ये सुनकर अनीता उस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि वो ह्यूगो को पसंद करती थी। दूसरी ओर हम
विक्टर को देखते हैं जो कि काफी सारे हंटर्स को हायर करता है जिससे कि वो रेस में अलीटा को हरा सके और उसे मार भी सके। तो दूसरी ओर विक्टर और हंटर्स को 5 लाख पॉइंट्स भी देगा। स्काई सिटी में जाने के लिए 5 लाख पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए अब वो हंटर्स भी रेडी हो जाते हैं। तो दूसरी ओर हम वही वॉरियर को देख पाते हैं जिसे अलीटा ने मारा था और वो इसका बदला अलीटा से लेना चाहता था, लेकिन वो अलीटा से नहीं बल्कि ह्यूगो से बदला लेता है। वो एक आदमी को मारकर सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है जिससे कि ह्यूगो के पॉइंट्स कम हो जाते हैं और वो स्काई सिटी में नहीं जा सकता था। तो वही हम अलीटा को देख पाते हैं जो कि रेस में पार्टिसिपेट कर चुकी थी और रेस जल्दी ही शुरू होने वाली थी। रेस शुरू हो जाती है और जितने भी हंटर्स थे ना सभी अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन अलीटा भी किसी से कम थोड़ी थी ना, वो भी सबका मुकाबला करती है और एक एक कर सबको मारती है। तभी वहां पे ह्यूगो का उसे कॉल आता है जो कि उसे कहता है कि मेरे पीछे एक हंटर पड़ गया है जो कि मुझे मारना चाहता है। अलीटा तुरंत ही उस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए पहुंच जाती है और जिसके बाद वो उस हंटर को बहुत ही ज्यादा मारती है, लेकिन तभी वहां पर हर जगह न्यूज आ जाती है कि ह्यूगो एक किलर है जिसने मर्डर किया है और उसको पकड़ने पर $30,000 का इनाम भी दिया जा रहा था। इसलिए वहां पर सिटी की पुलिस ह्यूगो के पीछे पड़ जाती है, जिसके बाद वो पुलिस अलीटा से कहती है कि वो ह्यूगो को मार दे, लेकिन अलीटा ऐसा नहीं करती। तभी हंटर अचानक से तलवार लेकर ह्यूगो को मार डालता है जिससे कि वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर अलीटा बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी वहां पर डॉक्टर की वाइफ आती है और अलीटा से कहती है कि तुम यहाँ पर ह्यूगो का सिर काट लो, जिसके बाद हम इसके सिर को रोबोट की बॉडी से अटैच कर देंगे और ह्यूगो फिर से जिंदा हो जाएगा। डॉक्टर की वाइफ अब बदल चुकी थी क्योंकि वो ह्यूगो को जिंदा करना चाहती थी। अलीटा यहाँ पर ह्यूगो को लेकर लैब में पहुंच जाती है जहाँ डॉक्टर ह्यूगो के सर को रोबो की बॉडी से जोड़ देता है, जिसके बाद ह्यूगो भी अब रोबोट बन चुका था। ये देखकर अलीटा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर डॉक्टर अलीटा से कहता है कि विक्टर सबको पैसों की लालच देकर स्काई सिटी में पहुंचाने का वादा करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि स्काई सिटी में सिर्फ वही लोग रहते हैं जो कि वहां पर पैदा हुए हो और जो कि रेस जीते, उसके अलावा वहां पर कोई भी नहीं जा सकता। डॉक्टर उससे ये भी कहता है कि मैं और मेरी वाइफ भी स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे। हम यहाँ पर हमारी बेटी के इलाज के लिए आए थे और फिर हम यहीं पर बस गए। ये सुनकर अनीता डिसाइड करती है कि वो विक्टर को मार देगी, जिसके बाद वो विक्टर के अड्डे पर जाती है जहाँ काफी सारे वेपन्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। एक एक कर अलीटा सारे ही वेपन्स को मार गिराती है और विक्टर के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर विक्टर का वही रॉबर्ट उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है जहाँ पर अलीटा की पुरानी मेमोरी वापस आ जाती है। यहाँ पर उसे याद आ जाता है कि आखिरकार वो कौन है। उसे याद आता है कि 300 साल पहले वो उसी वर्ल्ड वॉर का हिस्सा थी। वो एक सोल्जर थी जो कि स्काई सिटी के मालिक को मारने के लिए अपने दोस्तों के साथ जा रही थी, लेकिन तभी वहां पर उन पर हमला हो जाता है और उसके सारे ही दोस्त मारे जाते हैं और अलीटा को भी मारकर कचरे में फेंक दिया जाता है। जिसके बाद अलीटा गुस्से में आ जाती है और अपनी तलवार लेकर उस रोबोट के 2 हिस्से कर देती है, जिसके बाद वो विक्टर के पास जाती है और उसे भी स्टैप कर मार डालती है। वहीं पर उसे डॉक्टर का कॉल आता है जो कि उसे कहता है कि ह्यूगो वही पाइप के जरिए स्काई सिटी में जा रहा है, इसलिए ह्यूगो को रोकने के लिए अलीटा भी वहां पर चली जाती है। वो ह्यूगो को रोकती है और कहती है कि हम इसी दुनिया पर खुश है, स्काई सिटी में कुछ भी नहीं है, मैं वहां पर जा चुकी हूँ। वहां पर ह्यूगो को वो बहुत ही समझाती है जिससे कि ह्यूगो भी मान जाता है, लेकिन स्काई सिटी का मालिक ये सब देख रहा था। वो अपना एक वेपन वहां पर बेचता है जिससे कि ह्यूगो के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो नीचे गिर रहा था, लेकिन अलीटा उसे बचा लेती है। लेकिन अभी अलीटा का हाथ भी छूट जाता है और ह्यूगो मारा जाता है, जिसके बाद अलीटा चाहती है कि अब वो स्काई सिटी के मालिक को मार कर ही रहेगी, इसलिए वो रेस को भी जीत जाती है और अब वो स्काई सिटी जाने के लिए रेडी हो गई थी। वो यहाँ पर अपनी तलवार स्काई सिटी की ओर करती है जहाँ दूर से वही स्काई सिटी का मालिक भी उसे देख रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।